दूसरों का भला करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अपना तो भला करता है, दूसरे का भला नहीं करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूसरे का भला करता है, अपना भला नहीं करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अपना भी भला करता है और साथ ही साथ पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे देश दुनिया का विकास करता है। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान भगवान गुरु नंबर 1 पे करते हैं। तो इसी के क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय सीनियर एडवोकेट, बहुजन चिंतन महान विचारक माननीय श्री पूजाराम सोनकर जी। आपसे निवेदन है कि आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मिस्टर पूजाराम सोनकर जी। आज भगत गौतम बुद्ध की जयंती पर आज कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जनप्रिय सांसद, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राम श्रवण वर्मा जी, साथ ही चल करके हमारे बड़े भाई श्री हरिराम बौद्ध जी, मास्टर साहब विद्या प्रसाद जी जो खड़गपुर से चल के आए हैं मिशन से, अरशद भाई जो युवा नेता हैं, हमारे संचालक जी विनोद भाई, और यहाँ आए तमाम समाज के शुभचिंतकों। आज मुझे ये बताते हुए गर्व भी होता है और शर्म भी लगता है। गर्व काहे को होता है और शर्म क्यों लगता है? गर्व इसलिए लगता है कि मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ कि इस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया। मैं यहाँ पैदा हुआ और पैदा हो जाकर के होने के बाद में आज सांसद जी जिस पार्टी से हैं, मैंने वो झंडा लेकर के आपके गोंडा जिले में, पूरे प्रदेश में, खासतौर पर जब गोंडा जिले में मैं निकला तो लोग कहते थे ये काम कैसे होगा, लेकिन ये काम हुआ। जब हम कहते थे कि हम लोग चमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो लोग कहते थे बालू में से पेड़ के तेल नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन बालू में से पेड़ के तेल निकाला भी गया और ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, मिशन बना। आज अभी बहुत बढ़िया बात हमारे सांसद जी ने कहा, वो शर्म का कारण भी हमारे लिए बनता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहते हैं लोग, कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो शर्म इस बात पर लगती है कि हमारे साथ आए हैं, अवधेश जी आए हैं, मास्टर साहब आए हैं, तो बाहर से लोग आए हैं, वो ये कहेंगे कल कि पूजाराम जी मैं आपके गांव गया था और देखा था कितने लोग आते, कितने लोग बहुजन समाज के हैं, ये हमने देखा था। लेकिन ये हकीकत नहीं मालूम कि दोस्तों, मुझे परसों शाम को मालूम हुआ है, दूसरे से मालूम हुआ है कि हमारे गांव में कार्यक्रम था। और मैं आकर के भी 1 घंटे पहले सांसद जी से जब बात हुई तो सांसद जी को भी शायद नहीं पता था कि यहाँ कार्यक्रम है। अब फोन से बताया गया होगा जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने कहा तो हमने कहा कि हमारे गाँव, सुनिए, हमने कहा कि यहाँ कार्यक्रम है, आइए साहब जो है चलना है। तो सांसद जी आए, हम लोग चल करके आए, ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। आज खास तौर पर जो बातें बताना है कि दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि समाज को जगाया जाए, और जगाने की एक विधा रही। जैसे संचालक जी ने बताया कि मैंने किताबें लिखी। किताबें कैसे लिखी है उसके बारे में सिर्फ एक झलक आपको दे करके जाता हूँ, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ड्रामा आप देखेंगे। इतनी बात बता के जाता हूँ कि तथागत बुद्ध की जयंती आप मना रहे हो तो तमाम लोगों को लगता है कि बुद्ध आज आ रहे हैं, अभी तक बुद्ध कहाँ थे, बुद्ध अब तक कहाँ थे। हम आपको बता दें, जो सीजन चलता है, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, पुराने लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब शादियाँ होती थी तो दीवार पर हम जो है गोबर से एक आदमी बनाते थे, चूना बनाते थे और एक पंजा मार देते थे।
जिन घरों में शादी होती थी, गोबर से दरवाजे पर दोनों तरफ हाथी बना के एक पंजा मार देते थे, तो ये बताते थे कि ये आदमी जो बने हैं, एक आदमी एक, और उसके बाद में जो पंजा लगता था, वो पंजे के मतलब अभी जो हमारे बड़े भाई ने कहा था पंचशील, वो पंचशील का मोहर है, वो पंचशील का मोहर है। क्या मोहर है? आज जब शादी होती है, पढ़े लिखे जानते होंगे, तो उसमें लिखा जाता है कि विनीता संग रमेश, और दूसरे तरफ से लिखा था रमेश संग विनीता, होता है ना संग शब्द। तो अभी जो 3 शरण की बात बताई है, संग की बात बताई है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघ में 2 आदमी कम से कम होते हैं, अकेले किसी आदमी का संग नहीं होता है। माननीय रक्षानंद जी ने जो संघ बनाया, आज उसमें तमाम सारे लोग हैं। बुद्ध का संघ है, बुद्ध का संघ पूरे देश में फैला हुआ। तो वो जो संघ बनता है, आज विवाह का सीजन है ना, तो बुद्ध के ही कारण जो है वो तीसरा संघ है, बुद्धं संघं शरणं गच्छामि, वो संघ बनता है। एक दूसरे के लोग साथ शादी में जुड़ते हैं। और तीसरी बात जो आपने बताई, तीनों शीलों में पंचशील जो है ना, पांच पाता वेदमणि शिक्षापद समाध्यानि आदिनादाना वेदमणि शिक्षापद कामेशु मिथ्याचारा वेदमणि शिक्षापद सुरा मेरे मजपामत में खाना। तो उसमें जो तीसरा शील है, पहला हम चोरी नहीं करेंगे, वो हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और दारू शराब नहीं पिएंगे। तो मित्रों, खास तौर पर जो तीसरा चीज है कि अभी हमको कल जाना है शादी कराने। मैंने जब गए ये बेजराज जी वगैरह मिले तो कहा भाई ऐसे समय पर आपने शादी कर दिया, ये कार्यक्रम किया है कि जब बहुत तगड़ी लगन है, बहुत तगड़ी लगन है। मैंने कोशिश किया था कि हमारे यहाँ के, हमारे गांव की प्रधान जो है, हमारी बहू ही हैं, हमने बड़े भाई से बात किया कल शाम को कि भैया जो है कल वहाँ कार्यक्रम में रहना है। तो उन्होंने कहा भैया ससुराल में शादी है, कल है शादी है, आज शादी है, तो घर पर को जाना है। तो हमने कहा ये बात है, अगर होती बात से तो हम कुछ आगे पीछे करके लोग वो नहीं इस लिए आ पाए। मेरी इच्छा थी कि गाँव की तमाम सारी महिलाएं हों। तो ये जो संघ है कि हम एक दूसरे के शादी करते हैं। अभी देखिए कितना परिवर्तन आता है कि कल हमको शादी कराना जाना है। एक जो है रामचंद्र मौर्य जी, अभी मैं शादी करा के आया हूँ एक मुलहु राम यादव के यहाँ। या आज यादव और मौर्य एक सोनकर से, सोनकर मैंने सोनार नहीं, खटिक से शादी कराते हैं, अछूत से शादी कराते हैं। ये बुद्ध और बाबा साहब की देन है। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो परिवर्तन की बात है, भैया ने कह दिया सांसद जी बहुत बढ़िया बोलते हैं और ज्यादा देर तक बोलना चाहिए उनको जो है, लेकिन समय कम। तो तब हम कहते हैं जब पीछे ड्रामा वाले तैयार रहते हैं तो हम कहते हैं भाई ड्रामे वाले निकलने वाले हैं, अभी समय उनके बाद थोड़ा था बहरा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को कहानियां सुना सुना करके क्या बनाया गया है, कमजोर और गरीब बनाया गया है। आदमी कभी भी धन से और ताकत से कमजोर नहीं होता है, सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग। और हमारे दिमाग में बना दिया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। तो अब हमारे लोगों ने मान भी लिया है कि हम कमजोर हैं। अभी तो परिवर्तन हुआ है थोड़ा, आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले हम लोग के बचपन में जब माँ के पास जो है बच्चा पैदा होता था तो मालिक से कहते थे घर वाले कि ये गुलाम आया। क्या आया है? गुलाम आया। अभी हमारी माताएं बहनें तो मन सोचती हैं कि एक रिक्शा चालक पैदा होगा, एक लकड़हारा पैदा होगा, एक ये होगा, एक वो होगा। लेकिन धन्य है ऐसी माताएं भी पैदा हुई जिन्होंने सांसद जी को पैदा किया है नहीं। आज हम पार्टी में चाहे जो हो भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री भी है वो हमारे समाज के हैं। तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि समाज का परिवर्तन कैसे हो। मैं एक छोटी सी कहानी अपनी बता करके तमाम सारियाँ, इजाजत? छोटी कहानी नहीं, मैं अगर हो तो नहीं, वो ये है कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ और तमाम सारी ऐसी कहानियाँ जिसका हमारा सरोकार होता है। मैं बलरामपुर गया, नाहरबालागंज पर मैंने क्वार्टर लिया, कमरा ले करके मैं, ये मेरी कहानी है और हकीकत भी है। मैं ले रहा था, थोड़ी दूर पर जो है बनियाइन और धोती का लंबा पहने जा रहा था। एक डोम बिरादरी की, डोम आप जानते होंगे ना,
जो नार काटने का काम करती थी, अछूत माना जाता है, छुआछूत। उनके यहाँ मैं गया, मैंने कहा भाभी नमस्ते। नमस्ते। वो मछिया पर बैठी जो है चाय पी रही थी। तूने कहा भैया आओ चाय पी लो। तुमने कहा ले आओ भाभी। उनको ये नहीं भरोसा था कि चाय जो है ये हमारे यहाँ पियेंगे। मैं बैठ गया, वो चाय ले आई। जब चाय ले आई तूने कहा भैया पकौड़ियों ले आई। तुमने कहा नीतियों पूछ के, तो धगरीन भाभी पकौड़ी भी ले आई। मैं उनके यहाँ चाय पी रहा था और पकौड़ी खा रहा था। बगल में हमारे मोहल्ले की मुराव जाति की जो चाची लगती थी वो उधर से आ रही थी। उस हमारी उम्र 30-32 साल की रही होगी। वो देखते तिरछे जा रही थी। चली गई उस दिन। मैं पकौड़ी खा के चाय पी के अपने घर आया। 4-6 दिन जब बीता तो वो एक दिन मेरे यहाँ मैं रहता था और एक और लड़का रहता था, पत्नी नहीं रहती थी। तो आती धीरे धीरे और कहा भैया तुमका असना चाहिए। कहा भैया तुमका यस न चाहिए। तो हम भी उस वक्त जवान थे। हमने कहा चाची के दिमाग में कोई बात आई हो तो हमने कहा चाची ज्यादा भूमिका मत बांधो, सीधे जो बात हो हमको बताओ। तूने कहा भैया तू धगरीनिया के हिया चाय पियते हो, पकौड़ी खाते हो। तो ये जब धर्म धस जाई कि ना धस जाई, भगनी के हाथे चाय पकौड़ी खाए धर्म धस जाई कि ना नार काटे वाले किया। तो हमने हकीकत बताया। कहा चाची बतिया तो तुहार सही है, हम खाए इतना, लेकिन हमारे सथवा जी ने वो किए हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी के मेहरारू जो है जनाना पतिया में यहाँ नर्स है। एक दिन उनके पास गाड़ी खराब रही तो हमसे कहीं कि भैया चलो पूजाराम हमें छोड़ दो, जनाना अस्पताल बलरामपुर में। जब उन्हें छोड़ आए तो वह शुक्लाइन निकली, जो नर्स रही नारवा करते हैं, वह कहीं अरे आओ के साथ चाय पी लो। तो के पंडित के मन नहीं रहा, लेकिन वो का करे मजबूरी में कैसे आओ चाय पी लो। अब चाय जब पिए लगे हम तो जान तो का कहें, शुक्लाइन जो नर्स भी रही वकील भी रही, वो उनसे कहीं जल्दी नहा लो, तैयार हो जाओ, साफ सुथ हो जाओ, चलो आज फिल्म देख जाए। नदिया के पार फिल्म लाग तो थोड़ा पीछा देखेंगे काहे कौन बात है। तो कहीं वो रामधन चौधरी गुरमी बिरादरी रहे, उनके पतो हुआ रही डिलीवरी रहा। तो हम बता दें कि लड़कवा थोड़ा आड़ा बिना है, ऑपरेशन करावे पड़ी, पैसा खर्च करो तो कुछ हम कह दी। तो कहीं नहीं ऑपरेशन ना कराओ तो कोनो मेरे जुगाड़ करो। तो कहीं वही जिनका हम रहने वाले बताए कि 5000 रुपया लिया है। कितना लिया है? 5000 रुपया। हमरे ये मोहल्ला में अपने गांव में यहाँ या बगल में यहाँ हरिहरपुर पलटीपुर के लोग आवत हैं, नार काटते हैं अपने लोगों समाज के। तो हमने कहा कि उनको मिलता था 5 रुपया, 5 सेर अनाज मिलता था और उनको तनख्वाह कितना मिलता है? 5000। बताया ना, मैं भी जवान था, साथी था। तो हमने सोचा कि शुक्लाइन के यहाँ शुक्लवा अब्बे छोड़ी कि तू नार काटे है, जौन काम धगरीन करती, पूरी चमारिन करती, जौन कहूँ शुक्लाइन कहनी अब है हम छोड़े। लेकिन कुछ नहीं बोले। 2-4 बोला हमका जिनके सास ससुर जानते हैं वो छोड़ते हैं या और छोड़ते हैं। बाद में पता चला कि कोई नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा, जिस रहा तैसे रहा। तो आज दिमाग इसलिए हम बैठे कि जो काम हमारी बहन जब करती है तो हम उसको नीच कहते हैं। नार काटती है ना तो कहते हैं नीच है, और वही काम आज जब बड़े लोग करने लगते हैं तो उनको ऊंच माना जाता है। अब तो नहीं रह गया, शहर में आप देखते होंगे पहले वो क्या होता था भाई, वो साइकिल वाला उससे जो है टट्टी फेंकते थे, है नहीं, उनको भंगी कहते थे। महान नीचे और दूरे से लोग घिनाते थे। आज जो भंगी हैं ऊंची जाति के लोग वो कहते हैं सुबह वाली टट्टी ले आना, जांच के लिए क्या कहते हैं, सुबह वाली टट्टी ले आना, पेशाब ले आना। और ये जो नए वाले नहीं है, ये मेज पर रखते हैं, शीशे पे रखते हैं और ऐसे ऐसे छोटी चम्मच से लिखते हैं और कलम से लिखते हैं कि टट्टी कड़ी है, टट्टी पीली है, टट्टी नीली है, बदबूदार है। लेकिन इनको कोई अछूत नहीं मानता है। आज वो लांड्री खोल के कपड़ा धोते हैं,
तो वो कोई धोबी नहीं हो जाते हैं। आज हमारे दिमाग में जो बना हुआ है कि हम फटिक पास सी कोरी चमार हैं, जाति की बात अलग है, कोई अलग चीज है। मित्रों, एक आदमी ने कहा कि फला जाति के लोग ही तरक्की कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं भैया। इसे कुछ लोगों ने कहा हमसे कि फला वाले का नेटवर्क बड़ा अच्छा रहा है, तो क्या बोलते हैं वह नेटवर्क वाला मोबाइलियम लगवा लो तो हर जगह चल जाएगी। तो वो कहीं भाई कि जय जाति के बहुत तेज आदमी होते हैं, तो वही जाति के जो चिप होत हुए नहीं समझो। जैसे कोई बता दे कि दिमाग वाला सिम फला जाति के होत है, तो हम मार के निकाल ली, मान के ले लिया, जैसे भी बदलवा दी। किसी भी दिमाग में, किसी भी देह में, किसी भी जाति में बुद्धि और दिमाग का कोई चिप, कोई सिम नहीं लगा है। सभी लोग बराबर हुए हैं। जैसे बता रहे थे बुद्ध नहीं पैदा हुए थे, बनते हैं। हम वकील थोड़े पैदा हुए थे। अरे हम भी इसी गांव में खटकंडी में पैदा हुए और यहाँ से ऐसे पढ़ने जाते थे इसी जगह पर। पहले जो है जहाँ ये बिजराज की दुकान नहीं है, गंजा का झाली थी। मैंने एक दिन कहा कि मुझको डर लगता है। अम्मा ने हमारे उठाया डंडी, ये सब पेड़ था और तमाम पानी वानी भरा था। उन्होंने कहा जहाँ तुम्हें भूत लागत हो, बयार लागत हो, तुम हम चली। जब वो यहाँ आई कि आज जाने पड़ेगा, तो मैं स्कूल चला गया। तो जब माँ और बाप चाहेंगे इस स्कूल भेजेंगे, ये भी आप जो नोट कर लीजिए कि कक्षा 10 तक हर लड़का जानता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें माँ बाप का कोई फायदा है। जब 10वां पास कर जाता है तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया संचालक जी? नहीं, बहुत तगड़ी बात बताएं, हम महीन बताते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंटर। और इंटर माने क्या होता है? घुसना। मीडियम नहीं, इंटर माने घुसना। तो जब 10वें से 11वें में जाता है तो वो पढ़ाई में क्या करता है? घुसता है। तब वो जान पाता है कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो आप हम कैसे पूछे ने चाचा लड़कों को नहीं पढ़ाओ, तो अरे कहीं ससुर कहीं कि हम जाबे न कर पड़े। 10वां तक हर लड़के जानते हैं जैसे अम्मा पापा फायदा है। जब 10वां तक मारपीट पढ़ा ले जाओ तो 11वें में यहाँ वो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सभी लोगों को अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और वो जो हमने कहानी लिखी ना धगरिन की पकौड़ी तमाम जगह लोकप्रिय हुए। दूसरे से हमने लिखा, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक लड़की थी बहुजन समाज की, उसकी शादी हो रही थी, बैठी नहीं। तमाम जगह ऐसा होता है लोग ना कि नहीं पंडित से सदिया करेंगे, हम पूजाराम से शादी ना करे तो हम किस कुमार महोदय से शादी ना करे पंडित से। तो मजबूरी में उस लड़की ने लहारा पंडित जी के लिए। पंडित जी सब शादी करने लगे तो ने कहा पंडित जी बड़ा श्लोक पढ़े हुए, बड़ा मेहनत किए हुए, कहीं पानी पी लो, कहीं कहते का पी लो, पानी पी लो। कहा ठीक, पानी पी लेते बेटा। वो जिससे गोबर से गोवर्धन बनाए थे, क्या कहते हैं उसको, गणेश जी बनाए थे ना। गोबर थोड़ा पड़ा था, थोड़ा गोबर उसने उठाया और सैकड़िन कुछ लोग जानते होंगे पुराने लोग, बहुत मीठा होता था, थोड़ा सा उसने अपने कहीं रखा था, निकाल करके मिलाया और गोल गोल बांध के दे दिया। कहा ये खाओ। कहा ये क्या है? कहा ये लड्डू है। ये क्या है? लड्डू। कहा कैसा लड्डू? ये लड्डू नहीं है। तो कहा जैसे बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, वैसे ये गोबर का लड्डू है। सब लड्डू मीठा होता है, आप चेक कर लो पंडित जी ये मीठा है कि नहीं है। और मैं केमिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, केमिस्ट हूँ, ये मीठा है कि नहीं है? तो लोगों ने कहा सब क्यों सुने भाई पंडित जी के? उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको लड्डू नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम लड्डू नहीं मानोगे तो मैं गोबर को गणेश भी नहीं मानूंगी, गोबर को गणेश नहीं मानूंगी। अरे किसी भगवान को बिठाना ही है तो गुलाब का फूल ले आते हैं, उस पर बिठा देते ना, तमाम है दुनिया मिल जाता है, उस पर बिठा देते। तो मित्रों इस तरीके से मैंने ब्रेन वॉश, दिमाग साफ करने की बात कोशिश की है। और बाबा साहब भैया जो अंग्रेजी में कहते हैं उसको थोड़ी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कास्ट सोसाइटी इन इंडिया। हिंदी में मतलब यह कि इस देश में आजादी का कोई मतलब तक नहीं है जब तक जाति विहीन समाज न बने।
आज जानते हो आज मित्रों, सांसद जी भी आप जान लीजिए, आज जानते हो कि जिन लोगों ने हमारे हाथ की बात है, बुद्ध ने बहुत बढ़िया सिखाया, समय नहीं बताऊंगा, बुद्ध ने बहुत बढ़िया तय किया। एक ब्राह्मण आया, उसने कहा कि आप ये तो मानते होंगे बुद्ध सबसे बुद्धिमान हो, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति के होते हैं। बुद्ध ने कहा कि जाति होते होंगे, लेकिन भैया कहीं पेड़ से चमकते हैं, कहा नहीं माँ बाप से पैदा होते होंगे, और तमाम सारी बातें के संक्षेप में कह देता हूँ कि हम लोग सभी इंसान थे और इंसान हैं। हमारे पैदा होने का और मरने का तरीका एक ही है, दो नहीं है, फिर भी हम तमाम जातियों में बटे हुए। और आज जिन लोगों ने यही है बलरामपुर में थोड़ा 3-4 हजार वर्ष पहले हमको जातियों में बांटा था, आज उन्हीं लोगों ने हमको पार्टियों में बांट दिया है। एक जाति 5-5 पार्टियां हो गई। जरा भी बोल देने लगे, अरे यार पूजाराम तुम काहे नहीं मुख्यमंत्री बन जाते हो, तुम तो बड़े बढ़िया बोलते हो। अरे भैया हमारे पास कहाँ पैसा नहीं है, उधर बैठे हैं, अरे पैसे की चिंता मत करो, 10 करोड़ हम दे रहे हैं। ऐसे आज हमारे लोग तमाम पार्टियों में बंट गए। सांसद जी से बात होती रहती है, मैं ये संबंध से कह करके जाता हूँ कि ये पार्टियां जो आपकी करीब 10 लाख पार्टियां बन गई हैं बहुजन समाज की, सभी लोग अपनी अपनी दुकान लगाए रहेंगे जब तक गणरिया कुर्मी काशी कलवार भक्त पेशी पासी चमार और बहुजन समाज में जो धर्म परिवर्तित होकर हमारे मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन हुए हैं, ये सभी एकजुट नहीं होंगे, बहुजन समाज एक नहीं होगा, तब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारी सत्ता नहीं आएगी। और जो कहते हैं कि जिस समाज का राजा नहीं वो समाज ताजा, जिस समाज का राजा नहीं वो समाज का ताजा नहीं। आज जो है एक रंग का जो है अंगूठा टांग लेते हैं तो लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री वही हैं। तो मित्रों आपको भी अपना समाज बनाना है। हमारा मतलब ये नहीं, इस ड्रामे का मतलब नहीं, इस कार्यक्रम का मतलब नहीं कि हम किसी को बेइज्जत ना करें, बेइज्जत करें। हमारा मतलब है कि न वो बेइज्जत हो और न हम बेइज्जत हो, सभी को इंसानी दर्जा बहाल हो, वो हमारा सम्मान करें, वो हम उनका सम्मान करें। आपको तो नाम ही बता देते हैं कभी कभी कि अब याद कर लेना किस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, उन्होंने अपनी बिटिया को लिखा है, पंडित जवाहरलाल ने डिस्कवरी इंडिया के बाद में बिटिया को लिखा है, ए बेटी इंदिरा, ये हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जो ऊंच नीच बताए हैं ये गलत है। उन्होंने कहा कि बिटिया किताब देखिए उनके प्राइमरी स्कूलों में मिलती है, ये जो क्या कहते हैं रावण की लड़ाई है, ये लड़ाई राजपाट की है, आर्यों और अनार्यों की लड़ाई है। जो महाभारत की लड़ाई है ये लड़ाई आपसी बंटवारे की लड़ाई है, इसे जान लो। दूसरे आदमी ने कहा दुनिया में तमाम पंडित हुए, एक महापंडित हुआ जिसका नाम है राहुल शंकरतायन, और राहुल शंकरतायन ने जो है पूरे बख्शिया उधेड़ के रख दिया। कभी आपको समय मिलेगा तो बोलगा से गंगा पढ़ लेना। हमने भी किताब लिखी है लुटेरे, और लुटेरे में मैंने कारण रखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका क्षेत्र जब पढ़ेंगे तो लुटेरे किताब के माध्यम से ये जो कार्यक्रम होता है, रतनपुर गांव को मैंने केंद्र में रखा है, और आज रतनपुर गांव लुटेरे कहानी के जरिए लुटेरे कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में जाना और पहचाना जाता है। आज मैं पुनः इस मिट्टी को नमन करता हूं, और मैं अपने गांव के लोगों से फिर से अपील करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम हो तो हम लोगों को याद कर लिया करें। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब कोई नहीं इकट्ठा होता था तब इकट्ठा करने का काम हम लोगों ने किया था। अब वो बहुत आगे बढ़ गई है हमारे बीच में, और देश आए होंगे कहाँ से जो है वहाँ, हाँ बहुत अच्छे गायक हैं, मास्टर साहब हैं, और बहुत अच्छी लंबी टीम है। आप सब जानते होंगे कि बहुत सारा मान सम्मान हमको मतलब पूरे जिले में जो लोग दे रहे हैं, दूसरे गैर जिले दे रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ से हम पैदा हुए हैं, हम श्रेय देते हैं यहाँ के लोगों को। अभी हमारे साथ आए थे इंजीनियर आजम खान, जिन्होंने जो है साल भेंट करके जो है संसद जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया है। वो इसलिए आज हमारे गांव में भी इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर हैं। और मैं बता दूं
कि उनके पिता जो यहाँ के इलाके के बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर गुलाम नबी साहब, मैं आज से 40 साल पहले जब उनके यहाँ खाता था तो लोग कहता था ये मुसलमान हो गया, ये मुसलमान हो गया। और जब मैं उन्हें अपने घर खिलाता था 40 साल पहले, हम दोनों एक दूसरे के साथ खाते थे। और आज वो जो मसाल हम लोग यहाँ चिलाए थे, आज समाज में खाने पीने की बात खत्म हो गई। तो इस शेर के साथ मैं अपनी बात बता देता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मित्रों, राजनीतिक तौर पर जो भी करते हों, हम सभी को नमन करेंगे, वंदन करेंगे और सबको बुलाएंगे। इस ड्रामे को देख करके लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आयोजकों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक बार आप लोग सभी लोग बुलंदी आवाज में नारा लगाएंगे, माताएं बहनें भी लगाएंगे, जितनी ताकत हो सब नारा लगाओ, ठीक है? भगवान बुद्ध की, आप लोग नहीं बोल रहे, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, संत रविदास जी, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, माता रमाबाई, झलकारी बाई, राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, ईपी रामास्वामी नायकर। अब आप लोगों को बोलना है जिंदाबाद। ये हम लोग